ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये है पहला पाठ। कल बाबा ने कहा ना, ट्यूशन लेने आए हो तो पहला पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया? हम आत्मा हैं। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। परंतु पढ़ा कब सकेंगे? जब खुद पहले अच्छी तरह पढ़े होंगे। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। पहला पाठ पक्का करके, मनन चिंतन करके, आपस में ज्ञान चर्चा करके, खुद को आत्मा समझ करके फिर दूसरी आत्मा को सुनाएंगे तो दूसरे को भी बाबा कहे खुशी होगी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीवात्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाबा याद आएगा, देह का पिता याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। बाबा पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं। ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शब्द इस समय बाबा पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। गीता में भी लिखा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक चोला छोड़ दूसरा लेती है। परंतु उस समय ये समझ में नहीं आया कि वो अजर अमर अविनाशी मैं ही हूँ। मैं ही आत्मा, वो अमर हूँ, अजर हूँ। तो वो बात अब बाबा ने हमें समझाई। बाबा आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा, तुम पतित हो, क्योंकि ये है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो जब दिन के समय आराम मिलता है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए। किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, ये बात होनी चाहिए। किसी ने क्या पूछा, हमने क्या बताया, हमने किसी से क्या पूछा, उन्होंने हमें क्या बताया, ये जरूर होना चाहिए आपस में। माताएं भी, भाई भी गृहस्थ में रहते हुए आपस में किसी को ज्ञान सुनाते हैं
और फिर जब वो क्लास में इकट्ठे होते हैं तब आपस में चर्चा करो कि इस ढंग से मैंने ये सुनाया और ये बात उनको अच्छी लगी, इस ढंग से मैंने ये सुनाई, ये बात उनको समझ नहीं आई, तो इस पे क्या करना चाहिए। तो ये बातें आपस में हों, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती है। मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह समझते हो। दो पिता भी सबके हैं जरूर, जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक पिता भी है और पारलौकिक पिता भी है। हद का पिता तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का पिता। कौन? प्यारे शिव बाबा। वो हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वो एक ही बाबा है, टीचर भी है, गुरु भी है, ये पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, जब भी समय मिलता है इकट्ठे होते हैं तो बाबा के इस पर विचार जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन करते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा, हमने ये जवाब दिया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका जवाब भी चाहिए। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, संतुष्ट हुआ। नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए, उसको ठीक से उसका जवाब लेना चाहिए हमें और फिर दूसरों को समझाना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्होंने पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। ये भी एक कायदा है, जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वो किसको समझा भी नहीं सकेंगे, जैसे लाचार होते हैं। ये ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी खुशी से सुननी और सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। हाँ, तो बाबा कहे जिनको खुशी नहीं होगी और ही तरफ ध्यान होगा या फिर कोई ज़्यादा खाते होंगे तो नींद आएगी। और ज्ञान को अगर स्पष्ट समझा नहीं, अधूरा समझा होगा तो ज्ञान सुनाने में भी जैसे लाचारी हालत होती है। एक बारी हमें बोला कि मुरली सुनाओ। शुरू के दिनों की बात है, हमने मुरली सुनाना शुरू किया और मुरली के जैसे दूसरे पेज में आए तो इतनी नींद चढ़ी, अब बात मत पूछो। ऐसे लगता था कि आगे जाके गिरेंगे अभी अभी। हाँ, तो मुरली के अक्षर ऐसे दाएं बाएं हो रहे थे, ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं सुनने वालों ने कैसे सुनी होगी वो मुरली। तो अभी सुनाते हैं तो देखते हैं कोई कोई मुरली सुनते सुनते सोते रहते हैं। ये भी कमाल की बात है। तो बाबा के खुशी खुशी से सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए ज्ञान की बातें, समझाने में भी सहज होगा।
मुख्य मूल बात है बाबा का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर के ढेर प्रजा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाबा ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ है शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं, उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए ना। श्री कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे हैं, कोई आकाशवाणी तो होने वाली नहीं है। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, ये खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता है, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। हमें क्या करना है? ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना है। ये तो बच्चे जानते हैं, वो बातें तो है नहीं जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी ये तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परम पिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं, वो तो बीज रूप है। बाबा बीज रूप है, उनमें ज्ञान है, वही जानते हैं। तुम भी जानते थे। अभी ये अच्छी रीति समझाना है, समझाना जरूर है। समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाबा समझाते हैं, आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए। बाकी तो कुछ भी जानते नहीं है, दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं जानता। बाबा आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वो प्राय लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी पिता। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश करके गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल हो गए हैं, होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये है ही पतित राजे, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी। 11 तारीख की मुरली में, 11 तारीख की मुरली थी ना, बाबा ने कहा था कि सब जो है कब्र दाखिल होने वाले हैं। तो अब भी बाबा कहे कि ये तो चेंज होने वाला है। फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज दुनिया होगी, मीन्स तमो प्रधान से सतो प्रधान। फिर 2 कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं।
तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो माना कोड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं। ये वैल्यू तो बाबा बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाबा को नहीं जानते थे, तुम कोड़ी जैसे थे। अभी बाबा आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कोड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में हैं तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा पिता उनको अपना शरीर नहीं है, तो वो शरीर धारण करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाबा को जानते हो और कहते हो बाबा। बाबा कहेंगे ओ बच्चे। लौकिक पिता भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं, तो सब भागेंगे। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं, हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाबा को ही कहते हैं। एक शिव बाबा को ही पतित पावन कहेंगे। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए ओ बाबा, परंतु इतना नशे से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। तुम अभी बाबा के सन्मुख बैठे हो। बेहद के बाबा को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाबा को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाबा तुम्हारे बुलाने से आया है, ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ परम पिता रहम करो, मुक्ति दो। हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप आकर हमारे मार्गदर्शक बनो। तो बाबा गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं ओ मुक्तिदाता, ओ गाइड आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ में ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो। कहाँ हैं हम अभी? संगम पर खड़े हो। बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वो भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं, वो है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। और हमें भी बाबा की एक मुरली शायद 2017 के लास्ट में और 2016 के लास्ट में और शायद 17 के शुरुआत में चली थी कि हमारा युग आ गया, सतयुग आ गया। ये गीत अब तुम बच्चों के मुख से बजना चाहिए।
दिल से बजना चाहिए। हमारा युग आ गया, नवयुग आ गया, वो पूरी मुरली में बाबा ने बहुत बार कहा ये गीत बजना चाहिए, गीत बजना चाहिए। तो विनाश की बातें हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए, ना हमारे चिंतन में आनी चाहिए। हमारे चिंतन में सतयुग की स्थापना की सुखदायी बातें आनी चाहिए, और इनसे फर्क बहुत पड़ता है। अगर सतयुग की सुखदायी बातें आएंगी तो संगम युग की भी मौज अनुभव होगी। अगर विनाश विनाश की बातें करते रहेंगे तो बहुत सीरियस हो जाते हैं, इसका भी टेंशन हो जाता है बहुत बच्चों को। तो सुखदाई बातें, सतयुग की स्थापना की बातें हमें याद रखनी है। आज भी बाबा कहे कि अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो बाबा के कुछ भी नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस रहेगा, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ा समय उसका भी हिसाब है। आगे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बगैर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाबा को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। तो सहज समझने की बातें हैं, विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे ही सारे क्लास हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में ये भी जैसे बाबा के इशारे मिलते हैं, वो भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। परंतु ब्रह्म में कोई जाता नहीं है, ना पाप कटते हैं। पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाबा बतलाते हैं कि मामेकम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है। दुनिया में क्या समझते हैं, दान पुण्य करो तो पाप कटेंगे। नहीं, दान करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, परंतु पाप कटने का ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि प्लस को माइनस कर देवें तो माइनस हो जाए या कुछ बच जाए या कुछ घट जाए। ऐसा नहीं होता है। पाप कटने की एक ही विधि है दुनिया के हिसाब में, कि वो है भोग करके। तो एक विधि बाबा ने भी बताई कि योग से पाप कटते हैं। ये सहज विधि है। अब कैसे काटने हैं वो आप देखो, भोग करके काटने हैं या योग से बाबा की याद से सहज चुकतू करने हैं। अगर दान पुण्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, पुण्य सुख मिलेगा। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम ये पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं ये पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो राजधानी चलती है वो बाबा ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ गृहस्थ में नहीं जाते, शादी नहीं होती। ये भी बाबा समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है।
परंतु डर रहता है एक बार गिरा तो कमाई चट हो जाएगी, काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको ये थोड़ा ही पता है कि थोड़े समय में ये सब चेंज होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया ख़त्म होनी है, हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो सभी मुख से, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। पहले आपस में विचार सागर मंथन करना, रूह रिहान करना, फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस को छोड़ देना है, सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। दूसरी बात है, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाबा को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाबा के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वो सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वो सितारे तो रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वो आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वो प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है, सेवा का मौका मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का मौका मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। बाबा के घर से आदेश निकले कि फ़लाने फ़लाने भाई बहन माता सेवा पर पहुंच जाओ, तो ये समझो कि मौका मिला है झोली भरने का दुआओं से, और ये दुआएं काम आती हैं। अगर सेवा के समय ये सोचें कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो नहीं करेंगे, बहाने बनाते हैं, तो समझो झोली नहीं भर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को प्रेम सहित।